पंखा कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरी सारे गरी सा मन की बगिया श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे नी सारे मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। लगा दीजिए वही खोल दे। चलो आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हो जाना है, अच्छे से पढ़ना है। इस तरह बढ़िया देखो स्वागत करना लोग बहुत मन से, है ना? और नहीं आए कोई बेटा, सबको लगा पुराने बच्चों को जो कार्यक्रम में आज दूसरे दिन उपस्थित महाविद्यालय के हमारे सभी आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर मंगल सिंह, डॉक्टर ममता पांडे, डॉक्टर राजेश वर्मा जी, डॉक्टर उत्तम सिंह जी, डॉक्टर नसीब, डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, डॉक्टर रंजना जायसवाल जी, कुशवाहा जी, डॉक्टर रानी जी, डॉक्टर पल्ला वास्के, डॉक्टर मिश्रा जी, डॉक्टर लखुश द्विवेदी,
एवं हमारे महाविद्यालय के अधिकारी श्री दिलीप शुक्ला जी, नव प्रवेशित छात्र छात्राएं एवं जो वरिष्ठ छात्र छात्राएं हैं जो सेकेंड ईयर फाइनल में हैं, वो सभी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सबसे अपेक्षा करता हूँ महाविद्यालय के शैक्षिक और शैक्षणिक गतिविधियों में आपका योगदान अपने लिए, अपने महाविद्यालय के लिए प्रदान करना है। हमारे महाविद्यालय में BA BSc BCom कक्षाएँ फर्स्ट ईयर की प्रारंभ है और शासन के निर्देश भी हैं कि 1 जुलाई से कक्षाएँ प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि शासन का निर्देश 1 जुलाई से 30 जुलाई तक दीक्षारंभ का कार्यक्रम महाविद्यालय में होना चाहिए, ऐसा निर्देश प्राप्त हुआ है। उस निर्देश के अनुसार हम लोग यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। हमारे नए विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि महाविद्यालय का नाम क्या है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय जयसिंहनगर, क्या नाम है? कई बच्चों को पता नहीं हो पाता कि कॉलेज का नाम भी नहीं बताता, क्या लिख देते हैं APS रीवा, आप भी बनते हैं तो लिख देते हैं APS रीवा केंद्रीय संस्थान को। तो यह आप सुनिश्चित कर लीजिए कि अपने महाविद्यालय का नाम, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम आपको याद होना चाहिए। प्राचार्य का कार्य मैं संभाल रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी है और सभी विषयों के प्राध्यापक हमारे यहाँ उपलब्ध है, वो भी अपना नाम परिचय आपके समक्ष रखेंगे। और अपने प्राध्यापकों का नाम आपको पता होना चाहिए कि हिंदी कौन पढ़ा रहा है। ये भी नहीं बता पाते बच्चे कि हमारी हिंदी की क्लास और कौन से शिक्षक ले रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है सभी प्रवेशित छात्राओं से कि अपने शिक्षकों का नाम, महाविद्यालय का नाम, प्राचार्य का नाम अच्छी तरह से याद रखेंगे, ताकि भविष्य में कोई भी शिकायत हो किसी प्रकार की तो आप अपने विषय के शिक्षक से भी शिकायत कर सकते हैं, प्राचार्य से भी शिकायत कर सकते हैं। यहाँ एक अनुशासनबद्ध तरीके से आपको आना होता है, अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई करनी होती है और अपने लक्ष्य, जो आपने लक्ष्य निर्धारण किया है कि हम BA करेंगे, BSc करने के बाद ये करेंगे, जो भी आपका लक्ष्य है वो अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए आप यहाँ अध्ययन करने के लिए आए। कॉलेज चूँकि अपने जिले में तीसरा स्थान रखता है, जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय आज की तिथि में शासकीय नेहरू महाविद्यालय बुढ़ार है। इसके बाद शासकीय पंडित राम किशोर शुक्ल महाविद्यालय लोहारी और इसके बाद अपने महाविद्यालय का नाम आता है। परीक्षा परिणाम की दृष्टि भी देखें तो हमारा महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम 75% से ऊपर रहता है। कुछ बच्चे मेरिट में भी आते हैं, तो वो मेरिट में जो आते हैं वो क्यों आते हैं ये आपको पता है कि वो मेहनत करते हैं। तो आप लोग जो महाविद्यालय में आते हैं तो अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखकर कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका पढ़ाई में ही बीते। हमारे यहाँ एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। अपने विषय वस्तु की पुस्तक को लेकर के वहीं बैठ करके आप अध्ययन कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो अपने शिक्षक से, अपने प्राध्यापक से जरूर चर्चा करें और शंका का निराकरण करें, ताकि आपका अध्ययन पूर्णतः सही हो, अच्छा हो और आपके काम आ सके। मेरा इस महाविद्यालय में लगभग 11 वर्ष का
कार्यकाल हो चुका है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मेरी पढ़ाई भी हायर सेकेंडरी तक इसी नगर में हुई। तत्पश्चात मैंने बीएससी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल से किया और पीजी भी मैंने स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल से ही किया। मेरा प्रयास रहता था कि मैं क्लास में प्रथम स्थान पर आऊं और सफल भी हुआ। क्योंकि उस समय की पढ़ाई और इस समय की पढ़ाई में बहुत अंतर है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, ई लर्निंग में गुजरना होगा। ऑनलाइन स्मार्ट क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। जो आज टॉपिक है उस टॉपिक पे आज चर्चा करें। तो ऐसा करते हमारी क्लास इतनी पॉपुलर हुई कि वो हमारे जो सब्जेक्ट थे मेन जो रेगुलर सब्जेक्ट थे वो तो खैर चलते ही थे, लेकिन हमारी साहब की क्लास का बड़ा इंतजार पड़ा रहता कि सर की क्लास लाइट होगी और लाइट में हम लोग जीवन पढ़ेंगे। जीवन पढ़ाने का मेरा जो उद्देश्य था मैं वो बताना चाहता हूँ। दरअसल वो हमारे साथ हर वक्त जुड़ा रहता है। हम लोग आते हैं औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हम अपने विषय चुनते हैं, हमारे आचार्य होते हैं, वो हमें अपना मार्गदर्शन देते हैं और सामान्यतः चूंकि हमारी मर्यादाएं ऐसी होती हैं, अकादमिक मर्यादाएं, कि हम उनसे उनके विषय के बारे में ही बात कर पाते हैं। जनरली हम छात्रों से जो हमारा इंटरेक्शन होता है वो विषय के बारे में होता है। अगर हम विषय के बारे में नहीं कर पाएंगे तो आप लोग एडमिशन ले लेंगे, उस दिन हमको आगे रहना। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, हर प्रोफेसर ये कह रहा है कि विषय में दिक्कत हो या किसी में दिक्कत हो तो आप विषय विशेषज्ञ या प्रोफेसर से मिलिए। मगर मेरा ये कहना है आपको जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो उस प्राध्यापक से भी आप बात कर सकते हैं और उससे अपनी परेशानी कह करके आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगंतुक अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मंच में विराजमान मूर्धन्य दोनों विद्वानों का मैं डॉक्टर ममता पांडे महाविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे ताली बजाकर की परवाह करने वाली व्यवस्था के रूप में लागू होने जा रही है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित न्याय और तुरंत दंड मिलने की सुदृढ़ व्यवस्था है। नागरिकों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास, अपराध पर नियंत्रण और स्वस्थ एवं समतामूलक समाज का निर्माण नई न्याय प्रणाली एवं नए कानूनों का ध्येय है। अब भारत के कानूनों नागरिकों के लिए भारत की न्याय व्यवस्था लागू होगी। खत्म हुआ अंग्रेजों का राज। 3 मूलभूत कानूनों में हुआ क्रांतिकारी पास लैपटॉप रहेगा, कागजी कार्रवाई कम हो जाएगी और डायरेक्ट अपन बैठे बैठे यहाँ से पूरा चालान कोर्ट में पेश कर सकते हैं और वहाँ से फिर अपना उससे ज्ञान मजिस्ट्रेट। अभी तो अपन कागज ले जाकर के वहाँ पहुँचाते हैं और 5 साल के अभी तो पूरा व्यवस्था नहीं है पूरे भारत में। कई जगह ऐसा है कि आपको जो है तो साइबर के संबंध में भी नहीं लोगों को जानकारी है। लोग यहाँ कभी कभी परेशान रहते हैं, कई घंटों तक नेट जो है इधर उधर वो घूमते रहता है, नेट काम नहीं करता। अब जब व्यवस्था अच्छा दुरुस्त हो जाएगी भारत सरकार के द्वारा तब पूरे जो है पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी काम होंगे, पूरे काम कागज़ की कार्रवाई कम हो जाएगी। और पुलिस को जो है परेशानी जाती थी कि गवाह तैयार कर दिए और कोर्ट में गए बदल जाते थे, अब बदलेंगे तो उनको सजा पड़ेगी, उनके ऊपर भी अपराध कायम होगा। जो गवाही देने जाते थे कायम होगा, ठीक है। और एक भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो लागू हुई थी उसको भी समाप्त कर दिया गया है। उसमें धारा बढ़ा दिया गया है, 47 धारा बढ़ा दिया गया, 347 धारा उसको बढ़ा करके और उसमें ये कर दिया गया कि पहले
मतलब 424 धारा थी, 454 धारा थी, अब 531 धारा कर दिया गया, 47 धारा बढ़ा दिया गया और इसमें बीएनएस में धारा को घटा दिया गया। 60 अधिनियम में 170 धारा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। मात्र इसमें इतना किया गया है कि कुछ सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है जो अभी नया कानून है, और धाराओं को जो है नया बना दिया गया है, उनको समाप्त कर दिया गया है पुरानी धारा। इतना है नया कानून।